हेलो स्मार्टीज, आज हम एनर्जी और उसकी फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। कभी आपने सोचा है लाइट के बगैर दुनिया कैसी लगेगी, या आप अपना मोबाइल ही चार्ज ना कर पाएं? आज ये सब एनर्जी की वजह से पॉसिबल है। सो टुडेज ऑब्जेक्टिव्स आर एनर्जी क्या है और उसकी कौन कौन सी फॉर्म्स है, और ये फॉर्म्स किस तरह एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं। क्या एनर्जी कंजर्व रह सकती है? रियल लाइफ में एनर्जी कन्वर्टर्स क्या करते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? Starting from what is energy? Energy is the ability to do work। और जैसे हम वजन को किलोग्राम में मेजर करते हैं, इसी तरह हम एनर्जी को जूल्स में मेजर कर सकते हैं। ये एबिलिटी टू डू वर्क सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए नहीं है, बल्कि आपके अराउंड में जो भी वर्क हो रहा है वो एनर्जी की वजह से ही हो रहा है। और ये समझने के लिए हम सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को समझेंगे। In this grade, we will only cover thermal energy, sound energy, light energy, electrical energy, kinetic energy and potential energy. First of all, thermal energy यानी heat energy, जिसकी वजह से कोई भी object warm हो जाता है। In our solar system, sun is major source of heat energy। लेकिन sun से सिर्फ thermal energy ही नहीं, light energy भी मिल रही है। हम लाइट एनर्जी को डिटेल में स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के चैप्टर में। साउंड एनर्जी दैट इज क्रिएटेड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर, और इसीलिए साउंड एनर्जी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। और साउंड जितनी लाउड होगी इट मींस उतनी ही ज्यादा एनर्जी है उसमें, और इसीलिए वाइब्रेशंस भी ज्यादा हो। जब इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो होते हैं तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसी एनर्जी से बहुत सा वर्क हो रहा है, जैसे कि फैंस, टीवी और सारे अप्लायंसेस इसी की वजह से वर्क कर रहे हैं। सारी एनर्जीज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी, जो कि हर मूविंग ऑब्जेक्ट में मौजूद है। जितनी ज्यादा मूवमेंट उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि कोई साइकिल चला रहा हो, या कार, या बच्चे भाग रहे हो। इन शॉर्ट, जो भी चीज मूव कर रही है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। और दूसरी कैटेगरी है पोटेंशियल एनर्जी की, कि जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, कि यानी हर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के पास ये एनर्जी मौजूद है। पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करके हम ये मालूम कर सकते हैं कि इस स्टोर्ड एनर्जी से कितना वर्क हम ले सकते हैं। जिस तरह ज्यादा मूवमेंट का मतलब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, इसी तरह जितनी हाइट पर ऑब्जेक्ट होगा उसमें उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम सारी टाइप्स ऑफ एनर्जीज को क्लासिफाई कर सकते हैं काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में। वी कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, लाइक काइनेटिक एनर्जी कम्स फ्रॉम मोशन व्हाइल पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के मास और स्पीड पर, जबकि पोटेंशियल एनर्जी मास के साथ साथ ऑब्जेक्ट की हाइट पर भी डिपेंड करती है। एज यू कैन सी, ये बच्चा माउंटेन के ऊपर है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जैसे ही वो नीचे आने लगा उसकी ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि एनर्जीज कैन चेंज देयर फॉर्म्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे कि आयरन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है थर्मल एनर्जी में, बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में, टीवी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट और साउंड एनर्जी में। किसी भी व्हीकल में पेट्रोल या कोई भी फॉसिल फ्यूल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। इसी तरह वॉशिंग मशीन और फैंस में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। और तो और, हम जो खाना खाते हैं तो हमको भी फूड से केमिकल एनर्जी मिलती है। मैकेनिकल एनर्जी यानी जिसमें एट अ टाइम पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी एक साथ वर्क कर रही हो साइमल्टेनियसली। यू विल लर्न दिस अबाउट इन हायर क्लास। याद रखें, एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय, बस वो अपनी फॉर्म्स को चेंज करती रहती है, और इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। लेकिन जब ये कन्वर्शन होती है तो कुछ एनर्जी एनवायरनमेंट में इन फॉर्म ऑफ हीट जाया भी हो जाती है। जैसे कि आप कोई भी होम अप्लायंस यूज करते हैं तो वो कुछ ही टाइम पे गर्म हो जाता है। साइंटिस्ट ने इसी लॉ को देखते हुए एनर्जी कन्वर्टर्स बनाए हैं। एनर्जी कन्वर्टर्स वो मशीन है जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं, जिसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, लैंप और कैलकुलेटर्स, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट है लाइट और हीट एनर्जी में।
रेडियो के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है साउंड और हीट एनर्जी में। ड्रिल और वॉशिंग मशीन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल और साउंड एनर्जी में। एज वी ऑल नो, ज्यादातर इंजन्स को चलाने के लिए हमें पेट्रोल या किसी भी किस्म का फॉसिल फ्यूल यूज करना पड़ता है, जो कि कुछ ही टाइम में खत्म हो जाता है। इसीलिए हम इस टाइप की एनर्जीज को हासिल करने वाले रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं। हाँ, ये तो बड़ा मसला हो गया कि किसी भी टाइम खत्म हो सकते हैं और महंगी भी है, तो अब क्या किया जाए? कोई बात नहीं, नेचर ने हमको ऐसे बहुत से सोर्सेज दिए हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे विंड, सन और वाटर। आप कितना ही यूज कर ले, ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। सिर्फ यही फायदा नहीं है, बल्कि ये भी है कि रिन्यूएबल सोर्सेज से मिलने वाली एनर्जी इको फ्रेंडली है, जिससे ना कोई वेस्ट और टॉक्सिन बनते हैं, ना तो कोई चांस है पोल्यूशन का, और तो और ये सस्ती भी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट के लिंक को भी आप अप्रोच करके टेस्ट देके अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकते हैं।